सरकार देना चाहती है। जातिगत जनगणना से बीजेपी की सरकारें क्यों भाग रही हैं? क्या आपको लगता है कि 2024 के लिए दिक्कत वाली बात है आप लोगों के लिए? वो विषय अभी कोई कंसिडरेशन में ही नहीं है, कोई विचार में नहीं है जी। अगर वो समाज को अलग अलग प्रकार से गलत फहमियों में रखना चाहते हैं और इस प्रकार के बचपना वाले डायलॉग करें, उससे देश और समाज को नुकसान ही होगा। अब मैं आप सबको एक सवाल पूछता हूं। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पता नहीं पद लेने से क्यों भागते हैं, कोई काम करने से क्यों भागते हैं, वो मुझे समझ नहीं आता। पर जो भी है, एक ही परिवार के हैं, सरनेम तो है, तो इससे उस पार्टी में तो और कुछ चलता नहीं है। देवगन को कभी कोई वहां पे पोजीशन मिल नहीं सकती है क्यों आपका सरनेम। आप मुझे कांग्रेस में भेजना चाहते हैं? नहीं, मतलब आपका स्वागत है। अगर आप भ्रष्टाचार के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर आप उधर जाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ईमानदार जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो न्यूज़ 18 में ही रहिए जी। लेकिन उन्होंने, राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट किया जी, जितनी जनसंख्या उतना अधिकार, ऐसा कुछ कहा था। जितनी संख्या जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मुझे एक बताइए कि गांव में तो एक ही मोची होता है, तो उस बेचारे मोची का क्या होगा? गांव में तो कोई एक पुजारी होता है, उसका क्या होगा? कोई 2-3 दुकानदार होते हैं, उनका क्या होगा? मुझे लगता है कि समाज बांटने के बदले हमने देश को एकजुट करना है जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 प्रण दिए थे। 15 अगस्त को देश के समक्ष एक बड़ी सोच, एक बड़ी विजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी कि हमें 2047 तक देश को एक विकसित देश बनाना है। याद है आप सबको 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीन से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा लक्ष्य रखा देश के सामने कि हम इस देश को 2047 तक एक विकसित देश बनाएंगे, और एक सभी को आह्वान किया कि हम सब कर्तव्य भावना से इस काम के लिए जुट जाएं। हम सब गुलामी की मानसिकता को नष्ट कर दें, खत्म कर दें। हम सब अपने इतिहास, अपने परंपराओं को जीवित करें। हम सब देश की एकता और एकजुटता को मजबूत करें जी। हम सब नारी शक्ति का सम्मान करें और एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएं, जिससे हम 2047 तक पूरे देश में समृद्धि लेके जा सके। एक ऐसी बड़ी सोच इस देश को आगे लेके जाएगी, बजाय कि ऐसे राजनीतिक बुलंदे जो इस देश को बांटेंगे। लेकिन शायद राहुल गांधी को ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए एक रिवाइवल हो सकता है अगर जातिगत जनगणना होगी। देखिए, कांग्रेस को रिवाइव करना है तो सबसे पहले तो देश की एकता और एकजुटता के साथ जुड़े। कांग्रेस को रिवाइव करना है तो परिवारवाद से अपने आप को मुक्त करें। कांग्रेस को रिवाइव होना है अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष तो वहां पे आपको भी पता है, मैं हाउस में मेरे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जहां मैं राज्यसभा में बैठता हूं, तो मेरा मुंह ना ही खुलाए, बेचारों की दुर्दशा मैं क्या बताऊं आपको। मैं समझता हूं कांग्रेस जुड़े भ्रष्टाचार मुक्त भारत के अभियान के साथ। कांग्रेस जुड़े भारत का एकजुट होके विश्व के सामने भारत की आवाज को बुलंद करने में। कांग्रेस जुड़े गरीबों के कल्याण के कार्यक्रमों में। कांग्रेस जुड़े बिना भेदभाव देश की उन्नति, विकास और प्रगति के लिए काम करने में। कांग्रेस जुड़े एक सार्थक डिबेट, डिस्कशन, डायलॉग हो पार्लियामेंट में, जिससे देश की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर हम सब मिलके एक नया रास्ता बनाए, देश को तेज गति से आगे लेके जाए। अगर कुछ उच्च विचार कांग्रेस लेके आती है तब देश की जनता को भी उन पे कुछ विश्वास होगा, थोड़ी बहुत तो आस्था होगी। आज की जो कांग्रेस की सोच है, आज की जो मानसिकता है, मैं समझता हूं उससे देश के युवा युवती कभी प्रभावित नहीं होंगे। ये देश की जनता बड़ी समझदार है देश की जनता सब समझती है। बिल्कुल। और इस प्रकार की बहुत ही गिरी हुई सोच के साथ भारत कभी नहीं जा सकता।